नमस्कार। आप सभी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से परिचित होंगे। आजकल लोग इन्हें सनातन धर्म का नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग का शंकराचार्य बता रहे हैं। आखिरकार शंकराचार्य उस एजेंडे का हिस्सा क्यों बन रहे हैं जो लगातार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सनातन विरोधी के रूप में कार्य कर रहा है। आप सभी ने देखा होगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है लगातार ऐसे कार्य कर रही है जिससे पूरे विश्व में भारत की बदनामी हो, पूरे विश्व में हिंदू धर्म की बदनामी हो। इसका हिस्सा शंकराचार्य क्यों बन रहे हैं, उनका जवाब शंकराचार्य को जरूर देना चाहिए। शंकराचार्य ने कुंभ मेले में जो भगदड़ हुई है, उसमें लोग मारे गए, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है। उनका कहना है कि ऐसा व्यक्ति एक मिनट के लिए भी इस पद पर बैठने के लायक नहीं है। मतलब योगी आदित्यनाथ को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जो भी शंकराचार्य बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। इसीलिए लोगों ने पहले भी देखा है, उन्होंने राम मंदिर का जो ओपनिंग था उसका बहिष्कार किया था। लोग शंकराचार्य को बोल रहे हैं कि आप 2013 में कहा थे जब प्रयागराज में 40 लोगों की मौत हो गई थी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से, उस समय शंकराचार्य ने अखिलेश यादव से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। लोग इन्हें ये भी पूछ रहे हैं, आप पालघर में कहा थे जब 5 साधुओं की पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, उस समय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। लोग इनको सनातन विरोधी शंकराचार्य बता रहे हैं। लोग इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर का भव्य ओपनिंग हुई थी उस समय शंकराचार्य पूरे विपक्षी पार्टियों के साथ राम मंदिर का जो ओपनिंग हुआ था उसमें नहीं आए थे। मतलब विपक्षी नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था, उस समय शंकराचार्य ने भी राम मंदिर का जो ओपनिंग हुआ था उसका बहिष्कार किया था। उस समय पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी, लेकिन शंकराचार्य इतने बड़े प्रोग्राम से दूर रहे थे। इसका लोगों ने खासा विरोध किया था। आखिरकार शंकराचार्य बीजेपी के नेताओं से इतने क्यों चिढ़ते हैं। शंकराचार्य हमेशा कांग्रेस या जो विपक्षी दल है उस पर हमेशा मेहरबान रहते हैं, लेकिन जो बीजेपी है उनके नेताओं से बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी वही पार्टी है जिसने 500 सालों के बाद राम मंदिर का निर्माण करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजेपी वो पार्टी है जिसने भारत से लेके दुबई, सऊदी अरब तक भव्य मंदिर बनवा दिए। आज हमारे देश में आप चारों धामों के जो प्रमुख मंदिर है और भी जो मंदिर है जैसे महाकालेश्वर है, बाबा विश्वनाथ का धाम है, आप इन मंदिरों को जाकर देखिए इनका कितना विकास हुआ है। हर साल करोड़ों लोग यहाँ पर दर्शन करने को आ रहे हैं। आखिरकार बीजेपी से पहले ये सारे कार्य क्यों नहीं हुए। आखिरकार शंकराचार्य ने पिछली सरकारों के दौरान हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। आपने देखा होगा 2010 में कांग्रेस सरकार का शासन था, उस समय बाबा रामदेव बहुत ही सारे साधु संत के साथ काले धन के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मार पीट कर वहां से भगा दिया गया, लेकिन शंकराचार्य ने कोई भी आवाज नहीं उठाई। आखिरकार शंकराचार्य हमेशा बीजेपी नेताओं के विरोध में क्यों खड़े रहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो कार्य किए आपने देखे होंगे, राम मंदिर से लेके 370 सीए एनआरसी, बहुत ही ऐसे कार्य थे जो बीजेपी ने किए, उससे पहले नहीं हुए थे। ठीक है, कुंभ मेले में भगदड़ मची, लोग मारे गए हैं, इसका सभी को दुख है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुंभ मेले में जो व्यवस्था हुई है उन सबको आप जीरो बता दो। आखिरकार अभी तक का जो इतिहास है कुंभ मेले का, हजारों वर्षों का जो इतिहास है, उसमें सबसे ज्यादा लोग इस बार शामिल हो रहे हैं। मतलब 45 करोड़ लोग कुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले इतने सारे लोग कभी शामिल नहीं हुए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था करना कितना मुश्किल है। ठीक है, मानते हैं कि प्रशासन या फिर जो कुछ अफसर है, निकम्मे अफसर, उनकी गलती की वजह से यह भगदड़ की घटना हुई, लेकिन इसके लिए योगी आदित्यनाथ जैसा एक राजस्य आप मान सकते हो, एक सन्यासी, उसको जिम्मेदार ठहराना कहां तक उचित है। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो हिंदुओं की क्या दशा थी आप सभी को पता होगा। हिंदुओं को कावड़ यात्रा निकालने का भी अधिकार नहीं था। इस पर शंकराचार्य ने कोई भी आवाज क्यों नहीं उठाई। जब योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद जोर शोर से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। आप सभी को पता होगा शंकराचार्य हमेशा सनातन विरोधी जो एजेंडा है उसी को आगे बढ़ा रहे। मतलब जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमेशा सनातन विरोध के लिए कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। इसके लिए शंकराचार्य केवल मोहरा बनकर रह गए हैं। इसलिए ये माना जा सकता है कि शंकराचार्य हमेशा कांग्रेस या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं उनके इशारे पर काम करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य बहुत बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे जो हिंदू है उनको असहज महसूस होता है। मतलब उनके बयान को हिंदू सहजता से स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि सनातन धर्म का प्रमुख शंकराचार्य आखिरकार ऐसा बयान कैसे दे सकता है। आखिरकार एक सन्यासी दूसरे सन्यासी का क्यों विरोध करता है, इसके पीछे क्या कारण है। लोगों का यह मानना है कि जो शंकराचार्य है उन पर हमेशा कांग्रेस पार्टी की विशेष मेहरबानी रही है। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के विशेष मेहमान माने जाते हैं। लोग ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी के समय से ही जो शंकराचार्य है इन पर कांग्रेस पार्टी की विशेष मेहरबानी रही है, इसीलिए ये हमेशा कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे। आपको हमेशा बीजेपी या फिर जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं इन्हीं का ये विरोध करेंगे।
आखिरकार एक शंकराचार्य को एक सन्यासी का विरोध करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या शंकराचार्य को ये पता नहीं है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था थी आज कितनी अच्छी हो गई है? आज योगी आदित्यनाथ के कठोर प्रशासन ने जो यूपी की स्थिति को सुधारा है, उसी स्थिति के कारण आज कुंभ मेला शांति से संपन्न हो रहा है। इसलिए लोगों के दिलों में ये आम धारणा बन चुकी है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद है वो सनातन विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब जो सनातन विरोधी पार्टियां हैं उनका मोहरा बनकर शंकराचार्य कार्य कर रहे हैं। क्या शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगना सही है? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।